Welcome everyone to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science. So आज की इस क्लास के अंदर बेसिकली हम कवर अप करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं सभी चीज़ों के अंदर, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, खासकर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर ले लीजिए या फिर थियोरिटिकल ले लीजिए, उसके अंदर डेट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई, पहला विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला, दूसरा विश्व युद्ध कब से लेकर कब तक चला, रूस कब मतलब सोवियत संघ का कब गठन हुआ, उसका विघटन कब हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इनकी डेट्स हमें याद होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की इस क्लास के अंदर हमारी पार्ट 1 की क्लास रहने वाली है। आज की इस क्लास के अंदर कुछ डेट्स कवर अप करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करेंगे और सभी चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी चीज़ों को काफ़ी इंटरेस्टिंग वे के साथ, बढ़िया तरीके से, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में और अपने हिंदी नोट्सों के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जो लड़ा गया था वो 1914 से 1980 तक बीच में लड़ा गया था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में। फिर विकासशील देशों की विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए 1970 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की। ये आपको याद रखना है। दोनों महाशक्तियों ने अपनी वृद्धि करने के लिए, महाशक्तियां कौन कौन सी हो रही है इसमें बात, यूएसए और यूएसएसआर, इन दोनों ने अपनी शक्तियों की वृद्धि करने के लिए अपने अपने सैन्य संगठन बनाए, जो कि अपने अपने मतों की रक्षा करने के लिए उन्होंने बनाए थे। इसके ऊपर मैं पहले ही बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट PYQs करवाए थे, मैं उसमें विस्तार में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहां समझ जाइए कि नाटो क्या है और वार्सा पैक्ट क्या है। ठीक है, तो इन्होंने अपने सैन्य संगठन बनाए। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिका संधि संगठन यानी कि नाटो, अमेरिका द्वारा लोकतंत्र को बचाना। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को आज हम याद करने वाले हैं। सो होपफुली काफी बेनिफिशियल होने वाली है आपकी वीडियो। तो सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलना है और याद करते हुए चलना है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट डेट्स की तरफ। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नई डेट्स की तरफ। तो देखिए 1955 में वार्सा पैक्ट संधि हुई, जिसके अंदर सोवियत संघ नेतृत्व था, ये हम समझ गए। फिर 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी जो कि सोवियत संघ द्वारा की गई थी। और 1950 में कोरिया संकट आया। 1954 में वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप। 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, जिसके अंदर हम इसको अफगानिस्तान संकट के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास गुट निरपेक्ष दर्शाने के लिए 1972 के अंदर एक संयुक्त राष्ट्र के व्यापार में विकास से संबंधित सम्मेलन किया गया। ठीक है, तो ये हमारी कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। बढ़ते हैं आगे की तरफ और समझते हुए चलते हैं सभी चीजें। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे नई नई डेट्स की तरफ। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपके पास 1947 में साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन के सिद्धांत आए थे। और 1947 से 1952 के अंदर मार्शल प्लान था। अब ये मार्शल प्लान क्या है? देखिए मार्शल प्लान का मतलब यही है कि बेसिकली जब दोनों विश्व युद्ध खत्म हो चुके थे 1945 के बाद, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा देश जो सम्मिलित थे वो यूरोप की साइड के देश थे। तो युद्धों के अंदर क्या होता है, खर्चे होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, रिसोर्सेज खराब होती हैं, अर्थव्यवस्था गिरती है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से यूरोप के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उनकी रिसोर्सेज खराब हो चुके थे, उनकी कई सारे मटेरियल्स खराब हो चुके थे। तो वो अपने आप को डेवलप्ड कर रहे थे एक संघ द्वारा, जिसको यूरोपीय संघ का नाम दिया। तो यूरोपीय संघ को पुनः निर्माण के लिए हेल्प की गई थी अमेरिका द्वारा, इसी को ही मार्शल प्लान बोला गया था। फिर 1948 से 49 में, आप एंड बाई डेट भी याद करेंगे तो भी चलेगा। तो 1949 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी की गई थी। और 1950 से 1953 में कोरिया युद्ध चला। 1990 में जर्मनी का एकीकरण और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर शामिल हुआ था। और 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और लास्ट में आ जाइए 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो गया था। और आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताना है कि बॉम्बे प्लान कब आया था और सोवियत संघ का गठन कब हुआ था। इसी तरीके से कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्सों को हम कवर अप करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की इस क्लास के लिए इतना ही। आज की इस क्लास के अंदर हमने जितनी भी डेट्स को कवर किया है, जितने भी टॉपिक्स को कवर किया, आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं, अपने दिमाग के अंदर बिठा लेने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सारा खेल जो होता है वो डेट्स का ही होता है। अगर हम डेट्स याद रखेंगे और डेट्स को हमने पहली लाइन के अंदर ही लिख दिया अपने आंसर की, तो एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे। आज की क्लास जो थी हमारी पार्ट 1 की थी और मुश्किल से 10-12 मिनट की वीडियो
वीडियो होगी। और इसी तरीके से आपको और भी आगे की वीडियो मिलने वाली है 10-12 मिनट के अंदर। छोटी छोटी वीडियोस के अंदर आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हमारे साथ बने रहिए और सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए साथ में मिलकर, क्योंकि हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस को सभी चीज़ों को कवर अप करते हुए आ रहे हैं, सभी चीज़ों को सीरीज से कर रहे हैं। PYQs हुए, MCQs हुए, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, और सभी चीज़ों को हम हिंदी नोट्सों के साथ कवर कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर अप करेंगे और भी कई सारी चीज़ों को। थैंक यू।